दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जिन्हें हमने थोक में वोट दिया और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन अब चूँकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब राजधानी पटना में हुंकार भरेगी और यहां पर लोगों के सियासी अधिकार की बातचीत भी वो करने जा रही है। इस मामले को लेकर के घोषणा कर दी गई है। इससे पहले जब दरभंगा में हिना शहाब का काफिला पहुंचा था तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते चले गए थे। और जब वो सीवान से गोपालगंज, गोपालगंज से मोतिहारी और मोतिहारी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर और फिर समस्तीपुर से दरभंगा वो पहुंची थी, इस दौरान हजारों गाड़ियों का काफिला उनके साथ था और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुटे थे। लेकिन उसी तरह का जो काफिला है वो अब राजधानी पटना में नजर आने वाला है, इसलिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नजर आलम, उन्होंने इस बात की घोषणा की है और कहा है बाज़ाब्ता तौर पर कि हिना शहाब अब पूरे बिहार में निकल रही हैं। इसी कड़ी में वो राजधानी पटना पहुंचेगी, इसलिए कि दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन हमेशा से जो वंचित लोग हैं उनके सियासी अधिकार की, उनके शैक्षणिक अधिकार की, उनके सामाजिक अधिकार की बातचीत वो क्या करते थे और उनके न रहने की वजह से अब जो है हिना शहाब इस अधिकार की जो बात है उसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं और इसी कड़ी में वो राजधानी पटना में आएंगी। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार वजह क्या है, क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना की जब रिपोर्ट आई तो उसके अनुसार मुसलमानों की आबादी जो है वो 20% के आसपास दिखाई गई। लेकिन अब तक किसी भी सेकुलर पार्टी ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा कि इनको क्या अधिकार मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि कम से कम 4 से 5 लोकसभा ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, इनको अपना मुस्लिम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। हमारी लड़ाई वही है कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा से विधान परिषद में जो मुस्लिम नुमाइंदगी है वो सबसे ज्यादा हो, आबादी के अनुसार वो नहीं हो रहा है। इन्हीं चीजें मामलों को लेकर के हिना शहाब अब अपने लोगों को जागरूक करने के लिए राजधानी पटना आएंगी। पहली बार जब वो सीवान की सरहद से निकली थी और जब उनका प्रोग्राम ऑल इंडिया बेदारी कारवां के तहत जो है दरभंगा में हुआ था, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और जो गाड़ियों का काफिला था वो एकदम जो भीड़ थी उससे हिना शहाब काफ़ी खुश हुई थी, लोगों को धन्यवाद भी दिया था। लेकिन अब उसी तरह का जो प्रोग्राम है या उससे भी एक बड़े प्रोग्राम के आयोजन की तैयारी की जा रही है और ये राजधानी पटना में होगा। और उसकी साफ वजह ये हो सकती है कि जो भी सियासी और सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए शायद थोड़ी मुश्किलें हो जाए, क्योंकि जब वो निकलती हैं, उनका जब काफिला निकलता है, जिस तरह से साहिब सीवान थे दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके साथ भी हजारों गाड़ियों का काफिला होता था, लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। और उसी तरह का नज़ारा पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि दरभंगा में किस तरह से उनके साथ लोग जुड़ते चले गए थे। और वो अगर राजधानी पटना में प्रोग्राम होता है जहां पर समझिए कि राजनीति की पाठशाला पढ़ाई है, यहाँ पढ़ाई होती है, सभी पार्टियों का कार्यालय है, सभी बड़े नेता यहाँ रहते हैं, तो ऐसे हालात में अगर राजधानी पटना में उनका प्रोग्राम आता है तो बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और वो ये सारी जो तैयारी है वो अभी से हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस बात की घोषणा की जाएगी, तिथि का ऐलान किया जाएगा और राजधानी पटना में कहां पर जगह तय की जाएगी। इन सारे मामलों को लेकर के प्रशासन से बातचीत चल रही है, अनुमति ली जा रही है, इसलिए कि उनके प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। अब देखना यह होगा कि उनके आने से सियासत में क्या भूचाल आता है, क्या तब्दीली आती है कि जब हिना शहाब का प्रोग्राम राजधानी पटना में होगा।